हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों यहां पर हम लेकर के आ चुके हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान में। दोस्तों पूरे बुक से 30 लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 3 अंक में देखने के लिए मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है आपके पेपर में पूछा जा सकता है। तो पूरे क्वेश्चन बैंक हमने ये 30 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हुए, तो कम से कम इन 30 क्वेश्चन को आप सभी को स्टूडेंट को तैयार करके ही जाना। जैसे कि आप सभी को पता है कि टोटल 7 सेट होंगे, जिसमें कि आपके एक सेट में 3 अंक वाले क्वेश्चन टोटल आपके कितने पूछे जाते हैं, 10 पूछे जाते हैं। तो उस तरीके से देखा जाए तो दोस्तों यहाँ जो हमने 7 सेट के लिए अगर बात करें तो 70 क्वेश्चन हो जाते हैं, बट हमने यहाँ मात्र 30 क्वेश्चन में सेलेक्ट किया हुआ है। तो कम से कम 30 क्वेश्चन अगर आप देख लेंगे तो भी आपका 3 अंक में बहुत सारे क्वेश्चन आप हल कर पाएंगे, ठीक है। और उसमें जो भी आंकिक क्वेश्चन है उसको भी आप लोग लगाने की कोशिश करिएगा, और आपको जो भी लगता है और भी इम्पोर्टेंट बाकी आप क्वेश्चन बैंक से पढ़ते रहिएगा। और हमने बताया 2017 से लेकर के 22 तक के क्वेश्चन को आपको तैयार करनी, उसी में से पेपर में आएगा भी, ठीक है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो एक बार आप सभी इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा और सभी स्टूडेंट जो है इस वीडियो को शेयर करिए। चैनल पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक करिए ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ में जो बच्चे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहां से आप सब जुड़ जाइएगा। और सभी बच्चे ध्यान देंगे, इसका जो पीडीएफ हम टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देंगे। तो आप लोग जो बच्चे नहीं जुड़े फटाफट जुड़ जाइएगा, ताकि पढ़ाने के बाद तुरंत हम व्हाट्सएप पर शेयर कर देंगे, ताकि आप सभी बच्चे जो है बिल्कुल आसान तरीके से पीडीएफ डाउनलोड करके इसको पढ़ पाएं। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने जो कि आपको पढ़ना है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होते हैं। एक समान रूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण घुमाने पर वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा का सूत्र जो है आपको स्थापित करना। 2022 का क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि 2 बिंदु आवेश यहाँ पर दिया हुआ है +9e और +e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर दूर स्थित हैं। तो इनके बीच आवेश Q कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो जाए। 18 के बाद 22 में क्वेश्चन पूछा गया, बट ये आपके इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को लगा लीजिएगा। इसे डाटा बदल करके भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है कि विद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य, इसके आवश्यक सूत्र देते हुए समझाइए। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा और मात्रक आपको लिखना वेरी इंपॉर्टेंट है 2023 के लिए भी, इसे भी आप टिक करके तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं दूसरे चैप्टर में कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष यानी अनुदैर्ध्य स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र आपको स्थापित करने के लिए क्वेश्चन पूछा है। और ये देख सकते हैं कई बार क्वेश्चन पूछा है, तो ये 23 में रिपीट कर सकता है, इसलिए इसको भी तैयार करना है आपको। अगला क्वेश्चन है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का व्यास जो है 6 सेंटीमीटर है तथा उसमें परावैद्युत के रूप में वायु है। यदि इस संधारित्र की धारिता 200 सेंटीमीटर है, तो 200 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले के समान हो, तो इसकी प्लेटों के बीच की दूरी यानी कि दोस्तों आपसे डी पूछा है। और ये फार्मूला हमने ऑलरेडी आप सभी को बता दिया है, तो डी या वही कह सकते हैं हम। आर पूछा हुआ है, तो व्यास यहाँ दिया है कितना भाई आपका, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर दिया है। तो त्रिज्या यानी कि उसका जो दूरी है डी आपसे पूछा, तो त्रिज्या आपका निकल जाएगा कितना, 3 सेंटीमीटर। फिर इसको मीटर में चेंज करेंगे। आर कैपिटल कितना दिया है भाई, 200 सेंटीमीटर धारिता के दिया है, ठीक है। तो इसको करेंगे तो ये 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर के बराबर हो जाएगा। प्लेटों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, गोला है तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। वैल्यू पुट करके पहले इसको सरल करिए, फिर समांतर प्लेट संधारित्र का धारिता का सूत्र बच्चों यही हमने निकाल करके आपको सिखाए थे। और यहाँ पर के का मान कितना है 1, क्योंकि दोस्तों ये निर्वात या देख सकते हैं किसके लिए बात हो रही है, यहाँ आप देख सकते हैं वायु के लिए बात हो रही है। तो वायु में के का मान हमेशा क्या होती है 1 होती है। और यहाँ से फिर तथा गोले की धारिता C बराबर 4πε0 r होता है। वैल्यू आपको बराबर करके आपको सरल करके यहाँ से जो है वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगले चैप्टर में क्वेश्चन है कि किसी धारावाहिक चालक में धारा घनत्व J, अनुगमन वेग Vd में प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n, मूल आवेश E में संबंध आपको बिल्कुल स्थापित करना, ये इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं अपवाह वेग की परिभाषा दीजिए, अपवाह वेग एवं विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। ये 2023 के लिए भी आप सभी नोट करके रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना है आप सभी को, ठीक है। छोड़ना नहीं ये सब क्वेश्चन, क्योंकि वैसे भी पूरे बुक से बहुत ही कम क्वेश्चन यहाँ पर सेलेक्ट किए हुए हैं। कम से कम ये तो बिल्कुल पढ़ करके ही आप सभी को जाना है। बाकी और आपके पास समय मिलता है तो और भी आप 3 अंक में पढ़ लीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा 3 अंक के ही क्वेश्चन आपसे बनेंगे पेपर के लिए। अगला है दोस्तों, एक वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक आपको निकालना है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको 2023 के लिए नोट करके इसको तैयार कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आंकिक आप लोग देख लीजिएगा। इसका दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम आपको बतानी 2023 के लिए। इसको आप कंपलसरी मानकर चलिए कि 2023 में पूछा जाएगा, भूलना नहीं, ये याद करके ही आप सभी को जाना है, ठीक है।
इसका दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा है, ये भी आपके 2023 में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको भी तैयार कर लेना है कि यह लंबाई की एक तांबे की छड़ जो है पी तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तल में ओमेगा कोण से अपने एक सिरे के परितः घूर्णन कर रही है। तो सिद्ध कीजिए कि छड़ के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल ई जो है 1/ओमेगा होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, तैयार इसको भी करना है। चलिए दोस्तों, अगले चैप्टर में हमने क्वेश्चन जो सेलेक्ट किया इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा 2023 के लिए, इंपॉर्टेंट आएगा। ठीक है, कहता है क्वेश्चन की प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान का व्यंजक प्राप्त कीजिए। किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान जो है 10√2 एम्पियर है, तो धारा का वर्ग माध्य मूल ज्ञात कीजिए। देख सकते हैं ये कितनी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए परिपथ में ज्ञात करना एमीटर ए का पाठ्यांक, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक और शक्ति गुणांक आप ज्ञात करनी। ये भी आपका आंकिक है, इंपॉर्टेंट, इसको आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। ये भी बच्चों हमने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2023 के लिए ये आंकिक प्रश्न आप इसको जरूर सॉल्व करके सीखिएगा। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देख सकते हैं, अनुनाद, वैद्युत अनुनाद किसे कहते हैं? श्रेणी अनुनादी परिपथ की सहायता से जो है अनुनादी आवृत्ति के लिए व्यंजक आपको प्राप्त करनी है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, यही आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको भी आपको तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि एलसीआर संयोजन के लिए दोस्तों यहाँ बात किया है कि एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत जो है V/V0 sin ओमेगा टी से प्रेरकत्व L, संधारित्र C तथा प्रतिरोध R श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो वेक्टर आरेख खींचकर परिपथ की प्रतिबाधा कला कोण के सूत्र आपको निकालनी है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों ये भी है, आप 2023 के लिए हो सकता है किसी सेट में आपको देखने के लिए मिल जाए, तो इसको भी आपको तैयार करके जानी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये देख सकते हैं आंकिक है लेकिन इंपॉर्टेंट, इस टाइप का इस तरीके के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे कि एक ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली से कितनी धारा ली जाती है जो 220 ओम प्रतिरोध के एक मशीन को चलाने के लिए 220 वोल्ट को 22 वोल्ट में परिवर्तित करता है। इंपॉर्टेंट बच्चों, इसको देख लीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है आपके, ये भी आंकिक से ही, आप लोग देख लीजिएगा, इसको तैयार कर लेना है। वैद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण आप सभी को। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन ये भी है आप सभी के लिए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना है इसे भी। अगला क्वेश्चन बच्चों ये कि एक अपवर्तनांक वाले अवतल लेंस की वायु में फोकस दूरी आपको 20 सेंटीमीटर है। इसे 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में रखे जाने पर लेंस की फोकस दूरी, ये प्रकाश से क्वेश्चन है लेकिन ये इंपॉर्टेंट, इस टाइप का ही क्वेश्चन रिपीट करता है। ठीक है, तैयार कर लेना है और फार्मूला प्रथम यही वाले सूत्र से क्वेश्चन लगेगा। अगला क्वेश्चन है कि योग्य सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब का बनना स्वच्छ किरण आरेख बनाकर आपको बिल्कुल समझानी है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन, इसको आप सभी 2023 के लिए टिक कर लीजिएगा कि प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य, इसके लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है, बिल्कुल आपको बतानी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको देख लेना है। इसके बाद दोस्तों ये देख सकते हैं, ये भी आप तैयार कर लीजिएगा कि A1 A2 आयामों तथा समान आवृत्ति की तरंग के अध्यारोपण से उत्पन्न परिणामी तरंग के आयाम के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, जहाँ फाई जो तरंग के बीच का कालांतर है। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का वैद्युत प्रभाव नियम आपको लिखना है या वैद्युत उत्सर्जन नियम लिखना है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप 2023 के लिए तैयार रखिएगा, टिक कर लीजिएगा और इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसका दोस्तों ये वाला क्वेश्चन है कि आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण की सहायता से निरोधी विभव तथा आपतित प्रकाश की आवृत्ति में ग्राफ बनाइए। ग्राफ में देहली आवृत्ति प्रदर्शित कीजिए तथा ग्राफ की ढाल सूत्र इस लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, इसको भी आपको जो है तैयार करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं एक भी क्वेश्चन, क्योंकि वैसे ही पूरे बुक से हमने क्वेश्चन 3 अंक में बहुत ज़्यादा कम सेलेक्ट किया हुआ है, तो ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना। अगला क्वेश्चन ये भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि दीपरागली तरंग दर्द क्या है। दीपरागली तरंग दर्द के लिए व्यंजक आपको लिखना है, एक ही बात है। ठीक है, तो ये आपको लिखना आना चाहिए। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको बताया, ये 2023 में पूछा जाएगा और ये टॉपिक पूरी तरीके से क्लियर करिए, इससे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की परिकल्पनाएं आपको लिखनी है। यहाँ पर हर साल पूछा जाता है बच्चों, तो इस बार भी पूछा जाएगा, इसको भी आपको छोड़ना नहीं है। 2023 में ये भी आपका किसी न किसी सेट में देखने के लिए मिल जाएगा, बिल्कुल तैयार कर लेना। आज का रात आप सभी को मेहनत ज़बरदस्त तरीके से करना है ताकि कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि एक ठो दी गई नाभिकीय अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा का परिकलन बिल्कुल आपको यहाँ पर करना है। 2022 में ही क्वेश्चन आया था, बट एक बिल्कुल आप इसको देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक एवं अर्धचालक में अंतर आपको स्पष्ट करनी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी आपसे रिपीट कर सकता है 2023 के पेपर में, छोड़ना एक भी क्वेश्चन नहीं है। अर्धचालक को भी आपको पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है। अर्धचालक क्या है, नैज अर्धचालक और बाय अर्धचालक में अंतर लिखिए। फोटो डायोड को भी आपको पढ़ लेनी है। ये भी आपके 2023 के पेपर में किसी सेट में दिखेगा कि फोटो डायोड की संरचना विधि एवं कार्य का वर्णन आपको करना है 3 अंक में, बिल्कुल आप तैयार करिएगा, छोड़ना नहीं है। तो बच्चों इस तरीके से हमने मात्र 30 क्वेश्चन पूरे बुक से बताया है। इतना क्वेश्चन आपको बिल्कुल पढ़ लेना है। और साथ में दोस्तों आप सभी को बताते चले कि ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, बाकी आपके पास जो भी समय बच जाता है 3 अंक और 5 अंक वाले क्वेश्चन को सबसे ज़्यादा पढ़िएगा। 2 अंक वाला भी आप सरसरी निगाह से एक बार पढ़ लीजिएगा और बहुविकल्पी भी देख लीजिएगा, ठीक है। हो सकता है कि बहुविकल्पी के लिए एक वीडियो फिर से हम लेकर के आए, पूरे उसमें बहुविकल्पी आपका निहित रहेगा, ठीक है। समय बचता है तो और सारे वीडियोस लेकर के आएंगे। बाकी बीच बीच में आपका इंपॉर्टेंट चलता रहेगा 5 अंक वाला और 3 अंक वाला हम आपको पढ़ाते भी रहेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन आप सभी को तैयार करना ही करना है, ठीक है। फिर भी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है आप हमें कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। बाकी हमें लगता है, और पीडीएफ के लिए हमने आपको बता ही दिया है। पीडीएफ आपको पढ़ाने के बाद टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देंगे, तो ये आप देख लीजिएगा। और सभी बच्चे जो है 2000 कम से कम 2017 से लेकर के 22 तक के क्वेश्चन को जो है ज़रूर आप क्वेश्चन बैंक से पढ़ करके ही जाइएगा, ठीक है। इतना तो कम से कम कर ही सकते हैं। और ये हमने मात्र 30 क्वेश्चन, ये टॉपिक से हमने 30 क्वेश्चन सेलेक्ट किया हुआ है, बट आप और सारे क्वेश्चन भी पेपर में आए हुए उसको भी आप जरूर देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आपको टोटल 7 सेट में, दोस्तों एक सेट में आपको टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 7 सेट में 70 क्वेश्चन हो जाएंगे। और जबकि हमने सेलेक्ट किया कितना किया है 30 क्वेश्चन, तो 30 क्वेश्चन ऐसे कि आपके हर सेट में जो है आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में इंपॉर्टेंट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।